नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल। जराये के मुताबिक रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जमानत में तौसी के मुतालिक फैसला होगा। रिपोर्ट डॉक्टर अदनान ने हुकूमत को भिजवाई। यास्मीन राशिद ने वायरल होने वाली तस्वीर के पेश नजर पुरानी रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी थी। वफाकी काबीना ने चौधरी शुगर मिल्स केस में भी मरियम नवाज का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक काबीना की ज़ैली कमेटी ने नाम फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की थी। इससे कबल मरियम नवाज ने एवन फील्ड रेफरेंस में अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। उधर लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात। क्या हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होने लगा? मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ से तहफ्फुजात की वजह से काबीना इजलास का बायकॉट किया। वजीर आजम की PTI रहनुमाओं को इत्तेहादियों से फौरी राब्तों की हिदायत। MQM ने वज़ीर आज़म से कल अपने वफ्द की मुलाकात की तरदीद कर दी। पार्टी तर्जुमान अमीनुल हक कहते हैं इमरान खान से मुलाकात का कोई फैसला हुआ, ना ही उनका कोई वफ्द किसी से मिलने इस्लामाबाद जा रहा है। अगर कोई दावत मिली तो राबता कमेटी की मुशावरत के बाद लाएअमल बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध की पीर पगारा से मुलाकात। सरबराह GDA ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीर पगारा ने कहा कोई एक शिकायत हो तो तज़किरा करें, कोई एक काम किया हो तो बताएं। इमरान इस्माइल का कहना है इत्तेहादी साथ हैं, हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। उधर हुकूमती कमेटी कल BAP और काफ लीग जुमेरात को BNP रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगी। काबीना ने पाक सऊदिया एयर सर्विसेज मुआहिदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी अरब की एक से ज़ायद एयरलाइंस को तमाम एयरपोर्ट्स तक रसाई होगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एयरलाइंस को भी तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स तक रसाई हासिल। 92 न्यूज़ ने मुआहिदे से मुताल्लिक खबर 7 जनवरी को दे दी थी। काबीना इजलास में कसीरुल मंजिला इमारात से मुताल्लिक पॉलिसी समेत दीगर कई फैसलों की भी मंजूरी। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जायदाद नीलाम करने का फैसला। ज़लई इंतजामिया ने लाहौर में गुलबर्ग के H ब्लॉक में वाक़े हाउस नंबर 7 की नीलामी का इश्तिहार दे दिया। 4 कनाल 17 मरले के बंगला, फर्नीचर और नवादरात की नीलामी हो गई। आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। नैब सखर ने सूबाई मुशीर एजाज जखरानी समेत 5 अफराद के खिलाफ 80 करोड़ रुपए का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन अब्बास जखरानी, ठेकेदार अब्दुल रज़ाक बहरानी, सरदार जहीर, एक खातून भी मुलजिम नामजद। एजाज जखरानी ने MNA मुंतखब होने के बाद 150 एकड़ ज़मीन खरीदी। 500 मिलियन की बैंक ट्रांजैक्शन और 2 बंगले भी रेफरेंस में शामिल। कराची में सर्दी का 100 साला रिकॉर्ड टूटने की अफवाहें। महकमा मौसमियात ने तरदीद कर दी। कहा सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत हैं। 1934 में कराची का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 30 बरसों के रिकॉर्ड में 1991 में शहर का पारा 2 से 3 दर्जे तक गिरा था। कराची में इस वक्त शदीद सर्दी की लहर है। जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत 5 से 6 डिग्री तक जा सकता है। गवादर बंदरगाह से ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज। पहला अफगान ट्रांजिट शिप दुबई से पहुंच गया। अफगान ट्रांजिट सामान के कंटेनर से लदा डियालाफ बनाफोटी नामी बहरी जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। सामान को कस्टम क्लियरिंग के बाद जहाज से उतारा जाएगा। ट्रांजिट सामान के कंटेनर्स गवादर से सी पैक रूट से होते हुए अफगानिस्तान जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ओमान। नए हुक्मरान सुल्तान हैसम बिन तारिक अल-सैयद से मुलाकात। सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सुल्तान काबूस बिन सैयद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारजा की मरहूम सुल्तान की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ।
स्नूकर की तारीख की हैरान कुन चाल लेकिन बेकार। स्नूकर मास्टर 2020 टूर्नामेंट में स्कॉटिश प्लेयर स्टीफन मैगवर ने हैरान कुन तौर पर रेड बॉल को पॉकेट किया, मगर व्हाइट बॉल भी पॉकेट हो गया। शॉट देखकर हरीफ खिलाड़ी और शायकीन समेत वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। गया क्योंकि टाइम कैबिनेट का जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रीफिंग का, तो मैं उसमें चीदा जो है वो बताऊंगी और बाकी प्रेस रिलीज में आपको सर्कुलेट कर देते हैं। इसमें चूँकि कम्युनिकेशन डिवीजन की जानिब से जो मोटरवेज पे हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, मजूर अफराद हैं, उनकी सहूलतकारी के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था जो शुरू किया गया और आज कैबिनेट ने उस पर तसल्ली का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया। वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से जो बच्चों के इस्तेसाल के हवाले से एक मुहिम शुरू की गई है, इसी तरह बच्चों की तालीम के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया गया। हमारी रूरल ख़वातीन जो तस्वीर की शर्त लाजमी करार देने की वजह से नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने से हिचकिचाहट महसूस करती हैं, तो नादरा की मिनिस्ट्री इंटीरियर की ये एक रिकमेंडेशन थी कि एक दिन जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाए और उसको ओनली वुमेन डे के तौर पे नादरा वक्फ करे। तो जुम्मे का दिन जो है एक्सक्लूसिवली ऑल ओवर द कंट्री ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया कि वो उस दिन शनाख्ती कार्ड बनवा सकती हैं। अगर वो वैसे तो डेली बेसिस पे वो आ सकती हैं, लेकिन जो ख़वातीन बापर्दा हैं और ये नहीं आना चाहती मर्दों की प्रेजेंस में, तो वो जुम्मे का एक दिन जो है उनके लिए अलहदा से मुख्तस कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारी शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं। शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं, वो कैबिनेट ने उस पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वजारत तवानाई की जानिब से सार्फिन के शिकायत के तदारक के लिए टोल फ्री नंबर जो मुहैया किया गया, कैबिनेट को उसके हवाले से आगाह किया गया। आपकी जो मौसम के आजकल विक्टिम्स हैं, मैं भी और आप सब भी, उसकी आगाही के लिए बर वक्त एक मोबाइल एप्लीकेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसने उसका इजरा किया, तो कैबिनेट ने उसको अप्रिशिएट किया। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो ओपीडी के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स जो हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टोकन सिस्टम का जो प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसका इजरा कर दिया गया। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो रोज़मर्रा के मसाइल और मुश्किलात हैं उनके तदारक के लिए एक कॉल सरजमीन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। इस कॉल सरजमीन मोबाइल एप्लीकेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बाहर बैठ के भी अपने किसी भी मसले के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहें तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन उनको दस्तयाब होगी और अपने जो इश्यूज़ हैं वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए एड्रेस किए जा सकेंगे। इसी तरह जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली में आम पाकिस्तानी या आम जो हमारे स्टूडेंट या विजिटर्स हैं उनके लिए एक आम आदमी गैलरी के नाम से मुतारफ़ कराई गई है, जिसमें उनको किसी सिक्योरिटी और डायरेक्टली किसी MP MNA की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगी और वो असेंबली की कार्रवाई देखने का अपना जो हक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उसने जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी जो कैद थे और फिर उनकी रिहाई हुई और जो स्टील कैद में है उनकी एक डेटाबेस बनाई है ताकि जो उनके लवाहकीन हैं, अजीज़ो कारब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन तक बर वक्त वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसी तरह पोस्टल सर्विस के अंदर
हमारे जो नौजवान हैं उनको पॉजिटिव उनकी एनर्जीज को एंगेज करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा किया गया और ये यूथ एम्पावरमेंट की तरफ एक अहम कदम है।